Assalamualaikum boys and girls, my name is Zakir Khan. You are watching my YouTube channel Rare Career. In this video I am going to show you how to change eye color in Photoshop. So without being wasting a time, let's start our video. So friends, आज की इस वीडियो में हमने क्या करना है, हमने करना है भाई आई कलर को हमने चेंज करना है, वो भी जस्ट सेकंड्स के अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीका आपको बताऊंगा, जिससे बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि आपने आई कलर चेंज किया है, यूँ नेचुरल आपको कलर लगेगा। तो आपने करना क्या है, आपने ये सीखने के लिए जस्ट वीडियो कंप्लीट देखनी है। शॉर्ट सी वीडियो है, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। जब वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो सेकंड्स का काम है, कोई इसमें बड़ी फ़िलॉसफी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, यानी वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से फ़ोटोशॉप में ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, आपने फ़ोटोशॉप सबसे पहले ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप अपने आई कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पिक्चर को मैं रिमूव कर लेता हूँ और अगेन आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये किया है। सो सबसे पहला स्टेप है हमारा फाइल से हम करेंगे ओपन, और ओपन जहाँ पर हमारी पिक्चर पड़ी है हमने वो सिलेक्ट कर देनी है। ये हमारी पिक्चर रही और हमने इसे यहाँ से कर देना है ओपन। पिक्चर ओपन हो चुकी है सर। अब हमने क्या करना है, इस पिक्चर को फ्रेम के अंदर लाना है। ठीक है, यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे तो ये फ्रेम के अंदर आ जाएगी। और सेकंड काम जो है हमारा, यहाँ पर आपको लॉक नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ से डबल टैप करना है और यहाँ पर ओके कर देंगे। हमारा ये लॉक ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर आपको ये लेयर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। हमारे साथ न्यू लेयर बन जाएगी। अब लेयर का क्या काम है, लेयर का काम आपको मैं साथ साथ समझाता रहूँगा तो आप सीख भी जाएंगे। लेयर का काम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेयर का काम इस तरह है कि अगर आप किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी पिक्चर पर कोई भी काम करता हूँ और मेरा कंप्लीट हो जाता है काम, लेकिन उसमें मुझसे कोई गलती हो जाती है और उसमें बैक लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सर मैं अपनी जो मैंने काम किए हैं तो उनको मैं हटा कर अगेन उसी स्टेप पर जाऊं जहां पर मुझसे गलती हो चुकी है, तो फिर वो काम नहीं हो सकता। फिर मेरी सारी पिक्चर एडिट हो जाएगी, फिर उसमें मैं चेंजिंग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर लेयर्स का हमें ये फ़ायदा है कि अगर हमसे कोई स्टेप पीछे कोई रह चुका है या उसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, लेयर को चेंज करके जाकर अपनी लेयर को सिलेक्ट करके उस पर अपना काम करके ठीक करके अपनी मिस्टेक को, और उसके बाद हम अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। तो ये लेयर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इससे ये है कि हमारी जो एडिटिंग, जो हमारा इतना टाइम लग चुका होता है वो हमारा टाइम बच जाता है और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ जूम इन। तो जूम इन करने के लिए यहाँ पर आपने जस्ट जूम के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपने प्लस सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जूम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इमेज के अंदर, और इमेज के अंदर आने के बाद एडजस्टमेंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन यहाँ पर इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ से कलर्स होते हैं, हमने सेलेक्ट करने हैं। तो अब ये हमारा ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर आ जाएंगे अपनी सिलेक्शन में और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई लेयर मास्क का। जब अप्लाई लेयर मास्क करेंगे तो इसका मतलब है वो लेयर इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है और अब हम इस पर वर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इमेज पे आएंगे, एडजस्टमेंट के जब अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं वो अब शो हो चुके हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन करूँगा तो मेरे कलर चेंज हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा काम है सिलेक्शन। और सिलेक्शन हम किस तरह करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं यहाँ पर पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करता हूँ। ठीक है, पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करता हूँ, और लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और पिक्चर को इमेज को जो है जूम इन कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक हो गया सर। यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल मैं यूज़ करता हूँ, आपकी मर्ज़ी आप जो यूज़ करना चाहें। तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करने हैं और हमारी सिलेक्शन होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम माउस नहीं है, तो आप माउस से करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिलेक्शन करनी है। जिस एरिया को आपने, जिस एरिया पर काम करना है आपने उसको जस्ट सिलेक्ट करना है
तो सिंपल है सर, आप आई कलर चेंज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पर अपनी जिस चीज़ पर काम करने से सिलेक्ट करना है और उसके बाद कलर चेंज कर देना है, बस मिनटों का काम है सर, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आके जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पर उस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें। अब न्यू यूज़र्स के लिए एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। चले मुझसे हो चुका है तो आपको यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। अब मेरी सिलेक्शन गायब हो चुकी है। ओ यार, मेरी सिलेक्शन कहाँ गई? मैंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरी बॉडी की सिलेक्शन करते हैं लास्ट में आकर आपकी सिलेक्शन गायब हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, जस्ट आपने बैक स्पेस क्लिक करना है, ठीक है। बैक स्पेस करें या कंट्रोल Z करें, आपका एक स्टेप पीछे चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z या बैक स्पेस करें या एस्केप करें तो आपका एक स्टेप पीछे चला जाएगा और आपके पास ये सिलेक्शन आ गई है। अब आपने क्या करना है सर, ठीक है, कंट्रोल जब J करेंगे तो आपकी ये सिलेक्शन सेव हो चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। तो सिमिलरली उसी तरह हमने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है, क्लिक करना है और आगे जाना है हमने। और इस तरीके से जितना आप स्मार्टली यहाँ पर वर्क करेंगे उतना बेहतर होगा। आप जितनी पिक्चर को जूम करेंगे, जब जूम जितना होगा उतनी आप सिलेक्शन अच्छी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी करके आपको बता रहा हूँ कि आपने आई कलर किस तरह चेंज करना है। और अब कंट्रोल J करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाए, यहाँ पर पहली लेयर पे आ जाते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं, इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन। और यहाँ पर हम जो भी कलर देना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। आप जो भी कलर, मैं यहाँ पर यही कलर रहने देता हूँ -59 पे, ठीक है। -59 पे आपने यहाँ ये रख लेना है और -59 के बाद इसको हम रख लेते हैं +11 पे। -59 और +11 और +1 इसको भी रख लेते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको ओके। और ओके करने के बाद सिमिलरली यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, सिमिलरली अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उस लेयर का काम ख़त्म। अब इस लेयर पर आएंगे और इसको यहाँ पर आकर इमेज, सिमिलरली एडजस्टमेंट और यहाँ पर आ जाते हैं ह्यू सैचुरेशन। और यहाँ पर हम -59 जो हमारा था, ठीक है, -59 ओके, -59 हो चुका है। और सिमिलरली अब नीचे आकर +11, तो +11 लिखने के बाद यहाँ से इसमें ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद अब मैं आपको ये जूम आउट करके बता देता हूँ जो हमने यहाँ पर वर्क किया है। तो ये देखें, आई कलर चेंज हो चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त, बिल्कुल आपको नेचुरल नज़र आएगा। यहाँ पर आपको यूँ महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर एडिटिंग की गई है, तो ये आपको बिल्कुल ओरिजिनल नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आई कलर हमने चेंज किया है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने आई कलर को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान होगा और आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपने जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ लाइक कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और जब आप वीडियोस देखेंगे तो आप भी अच्छी खासी एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।